हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर के पढ़ने का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई गलती को हम कैसे सुधारेंगे। देखिए, इस चीज़ को शुरू करने मतलब इस पार्ट 4 को शुरू करने से पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 में क्या क्या पढ़ लिया है उसका एक शॉर्ट्स रिवीजन करेंगे। ओके, तब पता चलेगा कि हमने अभी तक क्या सीखा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं सीखने के लिए, ना कि रटने के लिए। और अकाउंट्स ऐसी चीज़ है जो सीखने के लिए होती है, रटने के लिए नहीं। क्योंकि आप जब अकाउंट्स की डिफिनेशन पढ़िएगा तो लिखा रहेगा अकाउंट इज़ एन आर्ट। अकाउंट क्या है? एक कला है, और कला कभी भी रट के नहीं बल्कि समझ के समझा जाता है या सीखा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आइए फटाफट हम लोग पार्ट 1 को रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन से कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है गलतियों को सुधारना। कैसे सुधारना? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके। यहाँ तक क्लियर? ओके। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखवाया रियल अकाउंटिंग के बारे में। तो रियल अकाउंटिंग के अंदर आपने देखा था कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड दो जगह करते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहने का मतलब दो जगह, मतलब प्राइमरी रिकॉर्डिंग के भी दो पार्ट्स। पहला आपको सब्सिडरी बुक, दूसरा आपको जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक के अंदर 7 प्रकार की स्पेशल्स बुक आती हैं, है ना। फर्स्ट था परचेज बुक, दूसरा परचेज रिटर्न बुक, तीसरा सेल्स बुक, चौथा सेल्स रिटर्न बुक, पांचवा बिल्स रिसीवेबल बुक, छठा बिल्स पेबल बुक, सातवां कैश बुक। कैश बुक को ही कैश अकाउंट कहते हैं। मैंने इसके ऊपर एक स्टार लिखवाया था जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 1 के ही अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर दिखाया था कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कितनी तरह की गलती को सुधार सकते हैं। वो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया था। फिर पार्ट 1 के अंदर एंड करते करते मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ट्रांसफ़र दो जगह होता है, बताया था। प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आप कोई चीज़ सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ट्रांसफ़र दो जगह होता है ना। और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर कोई चीज़ आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ट्रांसफ़र केवल एक जगह होता है। अब आ जाइए पार्ट 2 में। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर हम कोई गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर कर देते हैं या किसी से हो जाती है, अगर कोई गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हो जाती है तो अब उसका असर क्या होगा? क्योंकि प्राइमरी रिकॉर्डिंग बोल दिया तो इसका असर दो खातों पे पड़ेगा। वो दो खाता कौन कौन सा? एक वो जिससे आपने उधारी खरीदा है या उधारी बेचा है, दूसरा वो जहाँ वो ट्रांसफ़र होता है। अगर परचेज बुक है तो वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अगर सेल्स बुक है तो वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो एक सप्लायर के नेम में जिससे आपने उधारी खरीदा है, और दूसरा आपने परचेज अकाउंट या फिर अगर बेचा होगा तो सेल्स अकाउंट में। ठीक है, इसी प्रकार आपका परचेज रिटर्न बुक भी होता है, इसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक भी होता है, इसी प्रकार बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बुक भी होता है। कैश बुक जो होता है एक स्पेशल होता है, इसमें केवल कैश के आने और जाने का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? फिर पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर क्या देखा था कि अगर गलती कहाँ हो जाए, टोटलिंग, सॉरी पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 2 ख़त्म हो गया आपका। फिर पार्ट 3 के अंदर हमने देखा कि अगर गलती टोटलिंग ऑफ द प्राइमरी रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसका असर केवल एक ही जगह होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो टोटलिंग ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग होता है दैट मीन्स टोटलिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक जो होता है वो ट्रांसफ़र केवल आपको एक ही जगह होता है। मान लीजिए टोटलिंग ऑफ द परचेज बुक इज ट्रांसफर टू द परचेज अकाउंट, तो असर केवल परचेज अकाउंट के अंदर ही पड़ेगा। अगर टोटलिंग ऑफ द सेल्स बुक इज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट, तो सेल्स बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सेल्स अकाउंट के अंदर, तो उसका असर केवल सेल्स अकाउंट पर ही पड़ेगा। ऐसी गलती को सुधार करने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, मतलब ऐसी गलती को हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं, और ऐसी गलती को सुधारने के लिए हम लोग क्या ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर चीज़ ओवरकास्ट हो गई है तो रिवर्स एंट्री कर देंगे, अंडरकास्ट हो गई है तो हम सेम अमाउंट और सेम नाम से एंट्री फिर से पास कर देंगे, है ना। अगर गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हो गई, क्योंकि वो दोनों खातों पर असर पड़ेगा, इसलिए इसको टू साइडेड एरर कहते हैं। और ऐसी गलती आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर पता नहीं चलेगी, क्योंकि गलती डेबिट में भी हो चुकी है और गलती क्रेडिट के भी अंदर हो चुकी है। ऐसी गलती को हम टू साइडेड एरर कहते हैं। इसको सुधारने के लिए हम लोग महामंत्र का यूज़ करते हैं। पार्ट 3 खत्म हो गया। फिर आपको पार्ट 3 के अंदर मैंने एक नोट लिखवाया था 4, और लिखवा के छोड़ दिया था क्योंकि कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से। नोट 4 में अब क्या है, यही हमारा पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 के अंदर क्या सीखना है कि अगर गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर हो जाए तो हम कैसे सुधारेंगे। ओके, यू आर रेडी? ओके, ठीक है, ध्यान से। नोट 4 कहता है कि अगर गलती आपको कहाँ हो जाए, एक मिनट, अगर गलती आपको कहाँ हो जाए, अगर गलती आपको हो जाए सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है, देन सच एरर ओनली अफेक्ट द लेजर अकाउंट। ऐसी गलती कहाँ असर डालती है, केवल एक ही अकाउंट में, और वो कौन सा अकाउंट है, लेजर अकाउंट। ऐसी गलती को हम वन साइडेड एरर कहते हैं, और इसको भी सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई या फिर गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई, उसका सुधार हमेशा और हमेशा किससे होगा, महामंत्र से। तो आप बोलेगा कि अगर गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई तो हम कैसे पहचानेंगे? या तो आपको क्वेश्चन में बुक बोल दे, अगर क्वेश्चन में बुक बोल रहा है, परचेज बुक बोला, सेल्स बुक बोला, कोई भी बुक बोला, तो समझना कि वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग है। बात समझ नहीं आ रही है? अगर आपको कुछ नहीं बोला और वहाँ पे लिखा है रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग की गलती है। मैंने इसको पे एक नोट लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे अगर गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका भी एक आपको नोट में लिखवाऊंगा। लेकिन अभी बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस के अंदर डेबिट या क्रेडिट या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये 4 शब्द अगर नज़र आ जाए, 4 नहीं बल्कि 5 शब्द, फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए। डेबिट पहला, क्रेडिट दूसरा, ठीक है, डेबिटेड तीसरा, क्रेडिटेड चौथा, और पांचवा पोस्टेड। ये 5 शब्द नज़र आ जाए कहीं सेंटेंस के अंदर तो तुम समझ जाना कि गलती कहाँ हुई है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई है। ऐसे मैं एज ए नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सुधारने के लिए तैयार हो गए हैं, और